नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, आधार कार्ड को लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 1 दिसंबर से सब कुछ बदल जाने वाला है। अब आपको फिजिकल आधार कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ में फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीकी, बायोमेट्रिक्स और भी बहुत सारी चीज़ों के अपडेट्स आए हुए हैं। आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। 1 दिसंबर से ये लागू हो जाएंगे। इसके बाद से आपको फिजिकल आधार कार्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये धीरे धीरे चर्चे से ही हट जाएगा, धीरे धीरे आम चलन से हट जाएगा। अब आपको अपने मोबाइल में ही आधार कार्ड रख करके चलना होगा। साथियों, UIDAI जो एक संस्था है जिसके द्वारा आधार कार्ड को मॉनिटर किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, उस संस्था का नाम है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने अभी एक नया ऐप लॉन्च किया है, आधार ऐप। याद रहे, जो इससे पहले का आधार कार्ड के लिए ऐप था वो M आधार था। वो M आधार की जगह पर अब आधार ऐप एक नया ऐप आ रहा है। M आधार ऐप में आप जा कर के कोई करेक्शन कराना होता था या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या बाकी जो भी सुविधाएं थी आधार कार्ड से रिलेटेड, वो सर्विसेज जानने के लिए वो पोर्टल टाइप का था। उसी पोर्टल का जो वेबसाइट है उसी का ऐप बना दिया गया था। लेकिन जो ये आधार ऐप है, ये आपका ऐप होगा खुद का, आपका खुद का आधार कार्ड होगा। साथ ही साथ आप अपने आधार कार्ड के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर के भी आधार कार्ड इसमें लिंक कर पाओगे, उनके भी आधार कार्ड आप रख पाओगे। और इसमें इस हिसाब से व्यवस्था बनाई गई है कि इसमें अब सिर्फ QR कोड की ज़रूरत रहेगी। आपको कोई आधार कार्ड का पूरा कॉपी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसा इसका इंटरफेस है, पूरा सब कुछ मैं दिखाऊंगा भी, करके भी बताऊंगा आपको, यूज़ करके भी। आप बने रहिए, वीडियो में पूरा डिटेल से जानकारी मिलेगी। आप ये आर्टिकल देख पाओगे कि न्यू आधार ऐप जो है ये एंड करेगा रिस्की ID चेक्स। जो ID चेक्स होते हैं उसके बाद उसका दुरुपयोग होता है, उससे भी अब बचा जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जाते हो किसी होटल में चेक इन करने, तो वहाँ पर एक कॉपी वो रखते हैं अपने पास। वो कॉपी रखते हैं, फिर आप जब चले आते हो तो वो कॉपी का वो कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आपको नहीं पता रहता है। वो कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे आप जॉब्स में जाते हो इंटरव्यू देने, 75 जगह पर इंटरव्यू देते हो, सिलेक्शन 1-2 जगह पर होता है, प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। उन सभी जगहों पर आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो। वो डॉक्यूमेंट्स का फिर वो किस प्रकार से यूज़ करते हैं। अब उस डॉक्यूमेंट में आपका नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, जेंडर, पूरा का पूरा नंबर रहता है आधार कार्ड का। इसके अलावा आपका एड्रेस रहता है। इतनी सारी जानकारियाँ, आपकी फ़ोटो रहती है। ये सारी जानकारियाँ आप दे आते हो हर बार। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे बहुत सारे धोखाधड़ी के दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे थे। अब आधार ऐप की मदद से ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपको जाना है, केवल QR कोड ऐसे ऐप में शो करना है और वो शो करते ही जो सामने वाला होगा, जो UIDAI के द्वारा अप्रूव्ड होगा, वही अथॉरिटी ही चेक कर पाएगा। और उसको ये QR कोड केवल दिखाना है, वो QR कोड स्कैन करेगा और उसको जो भी जरूरी जानकारी आप देना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी मैं सब आपको एक एक करके दिखाऊंगा। पहले जान लेते हैं आधार कार्ड की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आधार कार्ड के ज़रिए आप होटल बुकिंग करते हो, एयरपोर्ट में एंट्री करते हो, लोन का आवेदन करते हो, जॉब्स का आवेदन करते हो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते हो, स्कूल कॉलेज इन सब में दाखिले में काम आता है, बीमा पॉलिसी लेते हो तो उसमें यूज आता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का आवेदन हो, डेबिट कार्ड का आवेदन हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, UPI पेमेंट करना हो, इन सब जगहों पर आप आधार का यूज करते हो। सरकारी सर्विसेज में अगर बात करें तो पैन कार्ड प्राप्त करना है या पैन कार्ड से लिंक करना है, आधार कार्ड लिंक ज़रूरी होता है। वोटर ID से भी लिंक करना ज़रूरी होता है। आप देख रहे हो अभी आज के टाइम पर वोटर ID में भी वही नाम वैलिड हो रहा है जो आधार कार्ड से लिंक है, तभी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, नहीं तो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो। आयकर रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करना हो तो उसमें, बैंक खाता और उसका KYC कराना हो तो उसमें, जनधन खाता खोलने, LPG में, पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड, मनरेगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग, वाहन पंजीकरण, प्रोविडेंट फंड, PF, स्कॉलरशिप की योजनाएं, डिजी लॉकर, E-साइन, मोबाइल सिम कार्ड, ये सब जगहों पर आधार कार्ड का यूज़ हो रहा है। अब इतना ज़्यादा यूज़ है आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड अगर आपका सिक्योर नहीं रहेगा तो सबसे ज़्यादा खतरा आपको है। मतलब वैसे तो इंडिया में लोग प्राइवेसी को इतना प्रेफर नहीं करते, इतना तवज्जो नहीं देते हैं, सोचते हैं क्या ही कर लोगे मेरा आधार कार्ड लेकर, लेकिन ये एक जेन्युइन खतरा है।
आपके नंबर पर आजकल टाइम पर बहुत सारे ऐसे फेक कॉल आ जाते हैं, कभी भी कोई भी कस्टमर केयर का आ जाता है, किसी कंपनी का आ जाता है। ये सब नंबर कहाँ पाते हैं? आप जो जगह जगह पर कोई वेबसाइट हुआ लॉगिन कर लिए, मतलब ईमेल आईडी दे दिए, कोई कहीं पर कोई आधार कार्ड मांगा वहाँ पर सबमिट कर दिए, तो इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा होता है, इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। आप ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के रोजाना केसेस देख रहे हो, दर्जनों केसेस आते हैं अखबार में। तो ये सब आपकी जो आधार कार्ड का डेटा है वो जो लीक होता है उसकी वजह से होता है। आप जिस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हो कि आपका आधार कार्ड चला जाएगा तो क्या ही हो सकता है, तो एक बार इस लिस्ट पर नज़र डाल लेना कि आपके आधार कार्ड से क्या क्या हो सकता है, यानी कहाँ कहाँ आपका आधार कार्ड लग सकता है। तो इसलिए प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में ये ऐप का आना, ये तो बहुत पहले आ जाना था, लेकिन खैर 1 दिसंबर से इसको लागू किया जाएगा, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगी। क्या क्या फीचर्स होंगे इसमें? परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों का आधार डिटेल्स आप जोड़ पाएंगे एक ऐप में ही। अभी मैं आपको ऐप चला करके भी दिखाऊंगा, मैंने खुद इंस्टॉल किया, मैंने खुद यूज़ किया, और कल से ही उसके बाद से फिर मैं ये आपको वीडियो दे रहा हूँ। कल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो अभी भी। पहले तो पायलट प्रोजेक्ट में था, बीटा वर्जन में था, लेकिन अब अप्रूवल दे दिया गया, आप सब डाउनलोड कर सकते हो। 1 दिसंबर से सभी के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप आज नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो किसी कारणवश, आपके एरिया में अगर मान लो नहीं आया है, तो 1 दिसंबर से सबके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो 5 सदस्यों का आधार इसमें लिंक कर पाओगे, पूरी या चुनिंदा आधार की जानकारी ही शेयर कर पाओगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप केवल सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाओगे। जैसे मान लो आप गए होटल में चेक इन करने, तो होटल में होटल वालों को क्या चाहिए? एक फ़ोटो चाहिए, आपका नाम चाहिए, इसके अलावा आप एज 18+ हो कि नहीं, बस ये चाहिए। 3 डिटेल चाहिए होती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि, और एड्रेस मान लो अगर चाहिए कि किस ज़िले से या किस शहर से आ रहे हो, वो उसको कोई मतलब नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली क्या है, आप जो है आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, ये सब उससे कोई मतलब नहीं है, या आपके आधार कार्ड का पूरा नंबर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। तो आप इसमें इस ऐप की मदद से केवल वही ज़रूरी जानकारियाँ शेयर कर पाओगे जो उनको चाहिए। मतलब उसमें अलग से 18+ होने का टिक यहाँ पर है, या 18+ से ऊपर है तो केवल वही शेयर करो। डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन है, उसको शेयर करना चाहते हो वो करो, ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब देखिए बगल में स्क्रीन बन करके आ रही होगी, आपको यहाँ पर मैं चला करके दिखाता हूँ कि जो आधार ऐप है वो किस प्रकार से काम करता है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होगा ऐप, और इस ऐप में देखिए शुरू में लिफाफा बनकर आ रहा होगा, उस लिफाफे के ऊपर QR कोड लगा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ QR कोड लगा है। अब इस QR कोड को भी आप शेयर कर सकते हो, मतलब जिसको स्कैन कराना है, जिसको ज़रूरत पड़ेगी, वो सबसे पहले तो UIDAI के द्वारा वो संस्था अप्रूव्ड होगी, तभी उसके पास ऑप्शन होगा या आधार कार्ड की डिटेल लेने का, और उसके पास QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन होगा। आपके पास भी है, उसके पास भी रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे मान लो आपको आईडी शेयर करना है कि सामने वालों को क्या क्या चीज़ें देनी है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ शेयर आईडी पर क्लिक करना, तो ऑप्शन आएगा आपके सामने कि सिलेक्टिव शेयर करना है या कंप्लीट शेयर करना है। तो कंप्लीट शेयर करना चाहोगे तो कंप्लीट क्लिक करोगे तो कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड की उसके पास जाएगी। नहीं तो सिलेक्टिव शेयर करना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि रेजिडेंट इमेज, मतलब अपना इमेज शेयर करना है, या नेम शेयर करना है, टिक कर दो। DOB शेयर करना है कि नहीं करना है, नेम आपका मोबाइल नंबर शेयर करना है कि नहीं करना है, एड्रेस करना है कि नहीं करना है, जेंडर मान लीजिए मैंने शेयर कर दिया। इसके अलावा एज एबव 18, आप 18+ के हैं कि नहीं, उसको शेयर करना है, यहाँ शेयर दबा दिए। तो अब ये प्रीव्यू आईडी पर जाओगे तो आपके सामने केवल वही आएगा। हाँ तो चलो ये जेंडर मेल है, 18+ है, फुल नेम इतना है, और ये इसका फ़ोटो है, ठीक है। अब ये कंप्लीट कर दिए तो इतना ही शेयर हो जाएगा, उसके पास शेयर होगा। तो यानी कि आपकी जो पूरी डिटेल चली जाती थी उसके बाद दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता था, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज़ कि QR कोड स्कैन होने से, QR कोड से QR कोड जाएगा तो फिर आपका जो सारा डाटा है वो लीक नहीं होगा। तीसरी बात ये कि फिजिकल कॉपी नहीं रहेगी तो कभी खो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी कोई फ़ोटो कॉपी करा करके यूज़ करता है या फ़ोटो कॉपी करा करके स्टोर करता है, तो वो सब नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी जिससे एक बड़ी मात्रा में जो स्कैम होता है या जो प्राइवेसी का खतरा होता है, ये सब बचा जा सकेगा। तो आधार कार्ड जो है यहाँ पर काम आएगा। ऐसे ही सरकारी विभाग में जब आप कोई योजना का लाभ लेने जाते हो तो वहाँ भी फ़ोटोकॉपी जमा करते हो, वो सब की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन विभाग वालों को ये ऑप्शन दिया जाएगा, वो सब अथराइज्ड होंगे UIDAI के द्वारा, और फिर जब अथराइज्ड हो जाएंगे तभी वो आपका स्कैन भी कर पाएंगे और आपका फिर लेंगे। मतलब जहाँ जहाँ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है उनको पहले अब UIDAI के द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा,
ठीक है, UIDAI के द्वारा प्रमाणित टूल लेना पड़ेगा और उस टूल की मदद से आपका QR कोड वो स्कैन कर सकेंगे और वेरीफाई कर सकेंगे। और जो आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, आपके नाम से आपका आधार कार्ड पा गए तो आपके नाम से पैन कार्ड बनवा लिए, आपके आधार कार्ड के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिए, सब कुछ वोटर ID बनवा लिए, एक आधार कार्ड फर्जी बनवा लिए, उसके बाद अवैध रूप से वोटर ID बनवा करके वोट डाल रहे हैं धड़ाधड़, है ना, तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ये आधार ऐप आया है। अब आप खुद भी यूज कीजिए, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन होता है, लाइव फेस ऑथेंटिकेशन करके तब आपका अप्रूवल होगा। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से आपका ये ऐप काफ़ी सिक्योर रहेगा और डिजिटल रहेगा। तो आपको मोबाइल ही कैरी करना। अब आज के टाइम पर देखो, आपको पर्स नहीं ले जाना पड़ता है ना, जब भी कोई पेमेंट करना होता है, कहीं मार्केट जाना होता है, आराम से अपनी मोबाइल लेकर के जा ही रहे हो, मोबाइल से स्कैन करो, पेमेंट करो। मैं तो यहाँ पर रहता हूँ, मैं बिल्कुल भी कैश नहीं यूज़ करता हूँ, बिल्कुल कैशलेस हूँ और ये कई सालों से हूँ। कोई भी बिल्कुल भी प्रकार की, यहाँ तक कि ऑटो में भी आप सवारी कर रहे हो तो फिर उसमें भी 99% केसेस में लोग QR कोड लेने के लिए मान जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े शहरों में, कुछ शहरों में हो सकता है अभी ना ले रहे हो, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे UPI की तरह ही। तो आज के टाइम पर ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है, इसको सबको एक्सेप्ट करना है। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए, आप इसको किस प्रकार से लेते हैं, आपको इस आधार ऐप का क्या फ्यूचर दिखता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ये सिक्योर है कि नहीं? अगर है, आप यूज़ करेंगे तो इसमें अपने फैमिली का भी, जो 5 मेंबर है उनका भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जिनकी मदद से, जैसे आपके पिता का, आपकी दादा का, दादी का, माता का, इनको भी कहीं पर आधार ज़रूरत पड़ी कहीं तो खोजना नहीं पड़ेगा। जब जा करके खोजते हैं तो उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप हमसे पढ़ाई करना चाहते हैं, कोर्स वगैरह में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो MJT ऐप पर बहुत सारे वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें GS सफलता 4.0 बैच वो स्पेशल है GS के लिए, और करंट अफेयर के लिए संकल्प बैच। ये 2 बैच स्पेशलाइज्ड बैच हैं हमारे, तो इनको आप ले सकते हो। बाकी हमारी हर महीने की ई-बुक आती है, मंथली ई-बुक आती है, 6 मंथ की आती है, 3 मंथ की आती है, ये सब भी आप प्राप्त कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली अपडेट्स आप तक मिलती रहे, ऐसी ज़रूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।